क्या आप जानते हो कि जो लोग इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और जिनको अकेले रहना ही सबसे ज्यादा पसंद होता है, उनके अंदर बहुत सी कीमती खासियतें तो होती ही है, जिनके दम पर ये बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। मगर इनकी कुछ मुसीबतें भी होती हैं, जिनसे इनको हर हाल में जीतना ही होता है। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी मुसीबतें इनकी होती है, जिनसे इनको बहुत ही जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। जिसमें से अगर सबसे पहली मुसीबत की बात करें तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो प्रॉब्लम होती है, जो इनके लिए बहुत बार मुसीबत का काम भी करती है, क्योंकि ये लोग अपनी ही शर्तों पर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। वैसे अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने में कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन हर बार हर जगह केवल अपनी ही ईगो को सेटिस्फाइड करना अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि कई बार ये लोग अपनी ईगो के चलते ही बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर जाते हैं। इसलिए इन लोगों को खास तौर से अपनी ईगो को कंट्रोल में करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ अकेले ही अपनी शर्तों पर नहीं जी सकता है। उसको कभी ना कभी दूसरों की मदद लेनी होती है, जिसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन वह बात दूसरी है कि ईगो का भी अपना बहुत बड़ा फायदा होता है, मगर तभी जब कोई अपनी ईगो का सही से और सही जगह इस्तेमाल करना जानता हो। इसलिए अब अगर ऐसे लोगों की दूसरी बड़ी मुसीबत की बात करें तो ये लोग डे ड्रीमिंग करने के बहुत ज्यादा आदी होते हैं, क्योंकि ये लोग तेज दिमाग के मालिक होते हैं। इसलिए ये हर समय कुछ ना कुछ अपने या दूसरों के बारे में सोचते ही रहते हैं, और कई बार ये अपने लिए बहुत ही आइडियल लाइफ की कल्पना करते रहते हैं। वैसे ऐसा करने में भी कुछ बुराई नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान केवल किसी चीज की कल्पना ही करता जाता है और उस कल्पना को सच करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता है, तो तब यही काम एक तरह का टाइम वेस्ट भी बन जाता है। इसलिए इस तरह के लोगों को अपने लिए आइडियल प्लान्स बनाने की तो जरूरत है, साथ ही उसमें से किसी एक प्लान को पकड़कर उसको साकार करने की भी जरूरत होनी चाहिए, तभी इनको कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए इनको अपनी सपने देखने की ताकत और खासियत का यूज करना सीखना चाहिए, न कि केवल सपने देखने के लिए सोते ही रहना चाहिए। इसलिए अब अगर ऐसे लोगों की अगली मुसीबत की बात करें तो इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सोच विचार करने का आदी कोई इंसान हो जाता है, उसका दिमाग भी उतना ही तेजी से चलने लगता है। लेकिन अगर यही दिमाग हर टाइम चलता ही जाए तो सबसे पहले जो एक चीज ऐसे इंसान की गड़बड़ाती है वह उसकी नींद ही होती है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने माइंड को शांत रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और अपने लिए नींद के टाइम को सेट करने की भी जरूरत होती है, जिससे कि इनकी सेहत और माइंड दोनों ही सही से काम कर सके। इसलिए इस तरह के लोगों को अपनी नींद को बहुत ही ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इनको अपनी नींद को सही से पूरा करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब अगर ऐसे लोगों की अगली मुसीबत की बात करें तो इस तरह के लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेवल पर थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ भी इनके अकॉर्डिंग सही से होता हुआ इनको नहीं दिखाई देता है, तो जल्दी ही ये अपने ही इमोशंस में उलझकर अपनी सारी की सारी एनर्जी को वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको सबसे पहले जिस चीज को अप्लाई करने की जरूरत होती है वह यही है कि इनको जितना जल्दी हो सके अपने आप को पॉजिटिव सोच रखने वाला बना लेना चाहिए। साथ ही अपने आप को शांत रखना भी बखूबी सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर तरह के इमोशंस किसी न किसी तरह के विचार की ही नींव पर खड़े होते हैं। इसलिए इनको इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए अपनी सोच और विचार को बहुत ही पॉजिटिव रखने की जरूरत होती है। इसलिए अब अगर ऐसे लोगों की अगली मुसीबत की बात करें तो यही वे लोग होते हैं जो जरा जरा सी बातों को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं, और इतना ही नहीं, ये एक एक शब्द और उसके बोले जाने वाली टोन या तरीकों पर भी सामने वाले से नाराज हो जाते हैं, और सामने वाले को बहुत कुछ कह भी जाते हैं, और फिर बाद में खुद ही सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसा सब कहने की क्या जरूरत थी। इसलिए इन लोगों को एक बात बहुत ही सही से समझ लेने की जरूरत है कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो आप किसी के बारे में उसके शब्दों या बातों से आइडिया लगाते हो वही उसका भी मतलब हो, क्योंकि इंट्रोवर्ट टाइप के लोग एक ही बात को कई तरीके से और बहुत ज्यादा डीप तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हर कोई ऐसा ही कर सकता है। क्योंकि कई बार तो कुछ लोग बस बहुत कुछ बोलते तो रहते हैं, मगर उसके पीछे उनका वह इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसा कि ये लोग अपने तेज दिमाग के चलते एज्यूम कर जाते हैं। इसलिए इन लोगों को हर छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तभी ये अपने आप को इस मुसीबत से बड़ी ही आसानी से बचा सकते हैं, क्योंकि यही वह सबसे बड़ी वजह और मुसीबत इन लोगों की होती है जो इनको सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसलिए अब अगर अकेले रहने वाले लोगों की अगली मुसीबत की बात करें तो ये लोग कई बार अपनी यूनिकनेस को दूसरों की देखा देखी ब्लेम करने लगते हैं, जिसमें कि जब ये दूसरे लोगों को देखते हैं कि वे हर टाइम कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं या घूमने का प्लान बनाते रहते हैं,
या बहुत सी पार्टी आदि को एंजॉय करते रहते हैं और नए नए लोगों से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इनका मन ये सब करने का क्यों नहीं करता है? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सही से समझ जाना चाहिए कि हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद से आया है और उसकी जर्नी अपने ही तरीके से पूरी होने वाली है। और अगर आपके हिस्से में अभी इस तरह का नेचर आया है तो कोई बात नहीं, आपको इसको ही एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मन का ही वहम है कि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाले हैं। बल्कि इसका उल्टा ज्यादा सच होता है कि जैसे ही आप वह सब अकेले रहकर सीख जाते हो जो यह प्रकृति आपको सिखाना चाहती है, तो वैसे ही आप भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में ला दिए जाते हो जिनके जैसा आप अभी बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हो। क्योंकि आपको ये थोड़ा ही पता होता है कि सामने वाले ने भी इस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया होता है। इसलिए ऐसे लोगों को पूरी शिद्दत के साथ अपने अकेले रहना पसंद करने की आदत को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी एक तरीका होता है इससे बाहर निकलने का, अगर आप भी इससे बाहर निकलना चाहते हो तो। इसलिए अब अगर अकेले रहने वाले लोगों की अगली मुसीबत की बात करें तो इन लोगों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वह होती है इनका टाइम के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहना। क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम सोच विचार में लगाते रहते हैं और फिर जब टाइम इनके हाथ से निकल जाता है तो फिर उसी टाइम को खोने को लेकर ये परेशान भी होते रहते हैं। और सबसे कमाल की बात तो इनके अंदर यह होती है कि ये लोग या तो कुछ भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, और अगर कुछ करने का डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उनको सब कुछ बस अभी के अभी ही चाहिए होता है, और फिर ये किसी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए परेशान होते रहते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को अपना टाइम मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और साथ ही कुछ और कीमती चीजें टाइम के बारे में सीखने की भी जरूरत होती है। क्योंकि इस दुनिया की हर चीज अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही शेप लेती है। उसमें कोई भी इंसान अपने सोच विचार या चिंता करने से कुछ भी ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को सिर्फ अपने टाइम के प्रति सचेत तो रहना चाहिए, मगर उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। तभी ऐसे लोगों को मानसिक शांति मिल सकती है। इसलिए अब अगर अकेले रहना पसंद करने वाले लोगों की अगली मुसीबत की बात करें तो ऐसे लोगों को भी बार बार चेंज, दिमागी विचारों के अलावा भारी चीजों में कुछ ज्यादा पसंद नहीं होते हैं। क्योंकि ये लोग अपने लिए कुछ खास तरह का लाइफ स्टाइल ही सेट करके उसी को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए तो अगर कोई इनसे अचानक ही कुछ ऐसा करने के लिए कह दे जिससे कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, तो तभी के तभी ये लोग उस काम को करने से मना कर देते हैं, और तब तक उस काम को मना ही करते रहते हैं जब तक कि उस काम को करने की इनकी मजबूरी ही ना बन जाए। और सबसे कमाल की बात तो इसमें यह होती है कि वह काम भले ही इनके फायदे का ही क्यों ना हो, तब भी ये उसको अपने सेट किए गए लाइफ स्टाइल के चलते मना ही करते रहते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में इस तरह के कामों के लिए तो स्पेस रखना ही चाहिए जो अचानक से इनके सामने करने के लिए आ जाए। और इनको हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ चेंज होता है, चाहे वह बहुत ज्यादा अच्छा ही क्यों ना हो, उसके लिए भी तो इंसान को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही होता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अकेले रहना पसंद करना या इंट्रोवर्ट टाइप का होने में कुछ भी बुराई नहीं है, क्योंकि लाइफ में हर किसी के लिए वह वक्त आता ही है जब कोई भी इस तरह का कुछ समय के लिए बन सकता है। क्योंकि ना तो कोई हमेशा ही अकेला रहना पसंद करता है और ना ही हमेशा भीड़ में रहना पसंद करता है, और ना ही ये प्रकृति आपको कभी भी एक जैसा ही रहने देगी। इसलिए अगर आपकी बारी अभी अकेले रहना पसंद करने वालों के जैसी है तो आपको भी यह प्रकृति बहुत कुछ कीमती सिखाना चाहती है, तभी आपको अकेले में रखना चाहती है। इसलिए अगर आप भी इनमें से किसी भी तरह की मुसीबत को फेस कर रहे हैं तो आपको उनको जितना जल्दी हो सके बदल लेने की जरूरत है, क्योंकि क्या पता आप केवल इन्हीं मुसीबतों के कारण ही ऐसे बने बैठे हो, और जैसे ही आप इनको चेंज करो आप फिर से वैसे बन जाओ जैसा कि आप अभी बनना चाहते हो। वैसे आप हकीकत में क्या चाहते हो वो तो आप ही बेहतर जानते हो। खैर, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप अपने कमेंट्स के जरिए लिख सकते हैं, और अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।